अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड के फोल्ड माउंटेन्स मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे ही क्यों होते हैं? कॉन्टिनेंट के किनारे पे ही क्यों फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं अक्सर, राइट? एंड फोल्ड माउंटेन्स का अर्थक्वेक और वोल्केनोज के साथ क्या रिलेशन है? ओके, तो एक तो एग्जाम में ना हल्का सा रफ मैप बना देना। रफ मैप बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मेरा पेन देखो कैसे चल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे हल्का सा बस रफ मैप बना दो, ठीक है? इस तरह से बन गया। यहाँ पे हल्का सा ऐसे बना दो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रोज एक बार बनाने की प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। बट इससे ना नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे एंड एग्जामिनर को लगेगा बच्चा काफ़ी पढ़ लिख के आया है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहा है। बन गया वर्ल्ड मैप, ठीक है? तो वर्ल्ड मैप बना देना कि ये जो आपको जितने भी येलो पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, पूरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पे हिमालयाज, और यहाँ पे ये पूरा, ठीक है ना? ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स बन गए। थोड़े बहुत यहाँ पे भी हैं। फाइन। अब ये मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे ही क्यों बनते हैं? पहली बात तो ये समझ लो कि जब भी दो प्लेट्स कोलाइड होती हैं, कन्वर्जन बाउंड्री होती है, तो चांसेस रहते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनेंगे। ऐसा है ना कि यहाँ पे रबड़ की शीट है, यहाँ पे रबड़ की शीट है, दोनों शीट आपस में टकराएंगी तो थोड़ा क्रम्पल होंगी ना, तो वही फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, राइट? तो अगर एक प्लेट लेटर से ओशियानिक प्लेट है, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशियानिक प्लेट नीचे चली जाएगी, फिर भी चांसेस हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन सकते हैं, राइट? और अगर दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, फिर तो फोल्ड माउंटेन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि हिमालयस के केस में है, राइट? अभी हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया कि वोल्केनोस क्यों नहीं है हिमालयाज में, क्योंकि दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल थी, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक आएंगे। यहाँ पे रिलेशन पूछा है ना, फोल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक और वोल्केनो में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बने हैं हिमालयाज में, लेकिन क्योंकि दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हैं, इसलिए यहाँ पे वोल्केनोज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक्स हैं। और जहाँ पे फोल्ड माउंटेन इस तरह से बने हों, किसी ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से, राइट? जैसे कि यहाँ पे ओशियानिक प्लेट थी टेथस सी में, और ये यूरेशियन प्लेट थी, तो इनके टकराव से जो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बने थे उस टाइम बहुत पहले, तो इन फोल्ड माउंटेन्स में अर्थक्वेक भी आते थे क्योंकि दो प्लेट कोलाइड हो रही हैं, एंड साथ में वोल्केनिक एक्टिविटी भी थी। कंसेप्ट समझ गए? ये इस आंसर के अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो एग्जाम्पल दे देना कुछ फोल्ड माउंटेन्स के, मैप बना देना वर्ल्ड का, और लिख देना यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हिमालयाज। मेन तीन ये जरूर लिखना। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? वो माउंटेन्स जो अर्थ के क्रस्ट की क्रम्पलिंग की वजह से बनते हैं, राइट? फोल्ड माउंटेन्स राइज व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड। सिंपल सी बात है, टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करेंगी तो फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे ही क्यों बनते हैं, कॉन्टिनेंट के किनारे पे ही क्यों बनते हैं? कितनी ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे थोड़ी ना फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। जबकि कॉन्टिनेंट टकराएगा किसी से तभी तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे ना। तो कोने पे ही, किसी कॉन्टिनेंट के कोने पे इसलिए बनते हैं क्योंकि जब कोई कॉन्टिनेंट किसी और प्लेट से टकराता है तो वहां पे क्रम्पलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट हो जाता है। इसको कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस या ओरोजन। एक दो टर्म्स यूज कर लोगे तो लगेगा कि हाँ आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, थोड़ा पढ़ के आए हो। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि अक्सर जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक के ही क्यों बने होते हैं? जैसे क्वेश्चन है ना कि हिमालयाज में अक्सर लैंडस्लाइड आती हैं, क्यों लैंडस्लाइड आती है? बिकॉज एक रीजन ये भी है कि वो सेडिमेंट्री रॉक के बने हैं। हिमालयाज आर मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, देयरफॉर देयर आर मोर लैंडस्लाइड्स देयर, ठीक है? तो सेडिमेंट्री रॉक के क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट के एज पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। बात को समझो एक बार, आपने डायग्राम बहुत बार देखा होगा, ठीक है? ये कॉन्टिनेंट का एज है। अब जितनी भी नदियाँ वगैरह हजारों लाखों सालों से यहाँ पे सेडिमेंट्स ला रही हैं, वो सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। खूब सारे सेडिमेंट्स हो गए यहाँ पे इकट्ठे, ठीक है? अब मान लो ये इस डायरेक्शन में जो है, सपोज करो इधर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर घुस रहा है, ये टेथिस सी था हमारा, दिस वाज टेथिस सी। टेथिस सी यूरेशियन प्लेट के अंदर घुसे जा रहा था, घुसे जा रहा था, यहाँ पे वोल्केनोज बन रहे थे, सबडक्शन हो रहा था यहाँ पे। अब ये पूरा खत्म हो गया, राइट? ये इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट राइट की तरफ आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, यहाँ तक आ गई। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अब ये बताओ, यूरेशियन प्लेट के यहाँ पे कोने में, जहाँ पे समुद्र था, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे। उसी तरह से इंडियन प्लेट के भी कोने में बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये हजारों लाखों सालों की बात हो रही है ये। तो इसीलिए जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं तो दोनों के ही बीच में, क्योंकि पहले कभी समुद्र होता था और वो बीच में अब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसलिए अब जो माउंटेन्स यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सेडिमेंट्री रॉक्स के बनेंगे। कितनी सिंपल सी चीज है
है ना। अब यही चीज हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे कि जो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट अलोंग द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसीलिए जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड होती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्रम्पल एंड फोल्ड लाइक अ टेबल क्लॉथ, जिससे कि माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सिंपल। फोल्ड माउंटेन जनरली दो तरह से बनते हैं, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है, जिस तरह की हिमालयस बने थे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से, और ओशन और कॉन्टिनेंट का कोलिजन, जैसे कि पहले टेथिस सी और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना था। या दूसरा एग्जांपल दे दो उसका, नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट की नीचे जा रही है, जिसकी वजह से इंडस माउंटेन्स बने हैं, राइट। अब नास्का प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट की नीचे जा रही है, इसलिए जो एंडीज माउंटेन है वहां पे बहुत सारी वोल्केनोज हैं। लेकिन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे वोल्केनोज नहीं है, सिर्फ अर्थक्वेक आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनका अर्थक्वेक से क्या रिलेशन होता है, तो फिर और वोल्केनोज से क्या रिलेशन होता है। तो अर्थक्वेक कैसे बनते हैं कि जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं, आपको ऐसे लिखना है, जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है, जब वो स्ट्रेस रिलीज होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स स्लिप होती हैं, तो फिर अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने हिमालयस का एग्जांपल दिया, तो लिख दो हिमालयाज में बहुत बड़े भूकंप आते हैं, जैसे कि 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और एंडीज माउंटेन में यहाँ पे चिली में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है। व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन विद वोल्केनोस? तो जहां पे सबडक्शन ऑफ ओशियानिक प्लेट होगा, ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी तो मैग्मा बनेगा, मैग्मा बनेगा तो वो पिघल के ऊपर आएगा और वोल्केनोज बन जाएंगी। तो इसलिए एंडीज में काफी वोल्केनोज हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे इंडीज माउंटेन्स के ही एग्जांपल्स हैं, गैलेराज इन कोलंबिया, कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर और मिस्टी इन पेरू। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नास्का प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स बने हैं। क्लियर है?